वायरल डिसीज, वायरल डिसीज सुना ही होगा तुमने बहुत सारा कि भाई कौन कौन सी डिसीज होती है वायरल में, मगर इन्हें स्पेसिफिकली बताया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर जो पेपर आता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव लिखे हुए होते हैं उसमें इस तरह क्लासिफिकेशन करके पूछते हैं कि इनमें से कौन सा प्लांट को करेगा, कौन सा प्लांट को करेगा, कौन सा एनिमल को करेगा और कौन सा ह्यूमन को करेगा। हालांकि ह्यूमन भी एनिमल है बट स्टिल इट इज डिफरेंशिएशन इन द टू अलग अलग कैटेगरीज। ठीक, तो हम कहते हैं वायरल डिसीज, टॉपिक का नाम है वायरल, वायरल डिसीज मतलब वे बीमारियां जो वायरस की वजह से होती है, द डिसीज दैट आर बोर्न ड्यू टू द वायरस। तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। नंबर 1 है इसके अंदर क्या, प्लांट डिसीज, क्या नाम है भाई इसका, प्लांट डिसीज। प्लांट डिसीज क्या होता है, इसके नाम बताने सिर्फ और कुछ नहीं करना, एक आध का नाम तो तुम बताओ प्लांट में कौन कौन सी डिसीज होती है। पोटैटो मोजेक, बोलो भाई, होता है कि नहीं होता है ये बीमारी इसके अंदर है, PMV, वी तो लगा दो अपने आप ही कि वायरस है। और बताओ कौन सा होता है, याद करो तुम्हें लिखवा रखे। पंपकिन मोजेक, क्या होता है, पंपकिन मोजेक, बस वायरस तुम्हें लगा ना बार बार है ना, पंपकिन मोजेक याद कर लो, हैंड टू हैंड याद करो। एप्पल मोजेक, एप्पल मोजेक, चलो याद करो फटाफट। ट्यूलिप मोजेक, और इसे बोलते हैं ब्रोकन ट्यूलिप भी कहते हैं, ट्यूलिप ब्रोकन हो जाता है, ब्रोकन ट्यूलिप। इन सब के इमेज डाल के देखना, सबके सब गूगल पे, इनको समझना है क्या है ये। और क्या है, भिंडी येलो, भिंडी कौन से कलर की होती है भाई, हैं ग्रीन, ये हो जाती है येलो कलर की। हाँ, भिंडी येलो, मोसैक वेल, इसमें जो है लाइनिंग जो है वो आ जाती है कौन सी, येलो कलर की। आई बात समझ में। पोटैटो का जो लीफ है वो रोल हो जाता है, पोटैटो लीफ रोल, जो पोटैटो का क्या होता है भाई, जो लीफ होता है वो रोलिंग होनी शुरू हो जाती है, वो एक डिसीज है। अगर पोटैटो का जो है ना ऐसे घूमना शुरू हो जाता है। देखते रहो ध्यान से क्या क्या बता रहा है। पपाया, हाँ ब्रिंजल के अंदर भी है, बताऊंगा अभी। पपाया लीफ कर्ड, लीफ कर्ड, कर्ड समझते हो ना क्या होता है, कर्ली हेयर, उसके लीफ कर्ड होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे याद हो रही है सब चीज़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में इनको। अब समझ लो तुम कि ये सबसे, ये जो है ना हाई लेवल के बहुत नोट्स हैं, इनको मतलब इतना आसान नहीं है इनको पढ़ना समझना। बस तुम्हारा काम ये है जब तक मैं लिखता जा जब तक से हैंड टू हैंड याद करते जाओ। बनाना बंची टॉप, बनाना बंची टॉप, ये भी एक डिसीज है, बनाना बंची टॉप। टोमेटो बंची, टोमेटो बंची, ये भी एक डिसीज है, वायरस की डिसीज है। ये सारी वायरस डिसीज याद कर लो भाई फटाफट। राइस टंगरो, चावलों के अंदर भी होती है राइस टंगरो। तो ये आ गया तुम्हारी कौन सी, प्लांट की डिसीज खत्म हो गई तुम्हारी। अब आती है इसके अंदर एनिमल वायरल डिसीज। मैंने पहले बताया था इसके अंदर कि एनिमल में ह्यूमन को अलग रख दिया गया है ना, ह्यूमन को एनिमल में नहीं रखा गया। एनिमल वायरल डिसीज आई नहीं बात समझ में, एनिमल वायरल डिसीज। एनिमल में कौन कौन सी वायरल डिसीज होती है, पाई जाती है। फूट एंड माउथ के अंदर होती है, उनके पैरों में हो जाती है, एंड
माउथ। अब उनके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि वो ज़मीन पे मुंह लगा के जो भी चीज़ खाएंगे तो सीधे मुंह लगा के खाएंगे, हाथ से उठा के तो खाएंगे, या उनके पैर टच में आएंगे, जो सबसे ज़्यादा टच में आता है वहीं पर सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। तुम्हारी बॉडी का वो पार्ट से सबसे ज़्यादा टच में आता है ना, वहीं पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, बीमारियाँ होती हैं। चलो उसके बाद होता है रिंडर पेस्ट। ये सारी की सारी बीमारियाँ ना गूगल पे ढूंढ के देखना कि क्या होती हैं ये और ये क्यों होती हैं। ये जो एक्स्ट्रा सर्च होती है ना बच्चे की, वही उसका सिलेक्शन करवाती है। जो है पढ़ा हो तो लिखवा ही रहा। चलो और क्या होता है, रानीखेत और न्यू कैस्टल ऑफ फाउल। रानी खेत और न्यू कैस्टल ऑफ फाउल, ये याद कर लो भाई, ये भी बीमारी का नाम है। बस ये तुमसे ये पूछेगा उसके अंदर फटाफट बताओ भाई ये क्या है, तो ये एनिमल वायरल डिसीज है। 4 ऑप्शन लिखे होते हैं ना, वो इन्हीं के अंदर से बनते हैं। कितना याद कर लो बस, ठीक। और क्या है, एक तो तुमने सुना ही होगा पहले, जब बर्ड फ्लू, सुना कि नहीं सुना? बर्ड फ्लू फैलता है आमतौर पे, मतलब पक्षियों के अंदर फैलता है ना, बहुत सारे मर जाते हैं एक टाइम पर। सुना तुमने इस बारे में? नहीं सुना कि भाई बर्ड फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया तो सारे मुर्गे मर गए, सारे वो मर गए। अब आ गया असल मैटर, वह है ह्यूमन वायरल डिसीज, है ना। ह्यूमन वायरल डिसीज जो होता है, तो ह्यूमन के अंदर जो डिसीज पैदा होगी वो तुम्हें कुछ तो पता ही है, तुम्हें सारी की सारी, मतलब मैक्सिमम तो तुम्हें मालूम ही है, सुनते भी रहते होंगे घर पे। कौन सा होता है? मीसल्स, MEESLES, मीसल्स। क्या होती है, याद कर लो, मीसल्स, ठीक। और क्या होती है? चिकन पॉक्स। पता है इस बारे में? नहीं पता है? ये सुन रखी बीमारियां हैं। तो ये बस इतना बात याद रखना आज के बाद, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये वायरल इन्फेक्शन है, बस इतना बात। तो मुझे ये पूछेगा बीमारी वायरल में आती है या बैक्टीरियल में आती है, बस इतनी बात पूछेगा, ठीक है। और नाम याद रहना चाहिए कि ये बीमारी किसको लगती है। मम्प्स है भाई, मम्प्स समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और पोलियो येलिटिस, पता है कि नहीं पता है? पोलियो का इसको लगवाया होगा, अरे पोलियो का वो लगवाया था टीका तुमने बचपन में, नहीं लगा तुम्हारे? हाँ, तो जिसको लगाया उसे पता है टीका क्या हो, तो मतलब वो खिलाते हैं। एक होता है रेबीज, पता नहीं इसके बारे में? रेबीज किससे लगता है? रेबीज किससे लगता है? डॉग से, डॉग से। जब कुत्ता काट लेता है तो रेबीज वायरस इंजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब उसके जो लार है, मुंह है, उसके अंदर रेबीज का वायरस होता है, वो इंजेक्ट कर देता है किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर, ठीक है। इसकी सबसे दर्दनाक डेथ होती है, बहुत ही खतरनाक डेथ होती है इससे, अगर टाइम पे इसका इंजेक्शन ना लगे। अच्छा, अभी एक अमेरिका में डेथ हुई है वैसे, जैसे हाथ में खाना बनाते बनाते कट लग गया, लगता है बहुत सबके लगता है, लगे रहते हैं तो पता नहीं लगता कि लगे हुए हैं। अब वो कुत्ते को हाथ से उसको खिला रही थी, उसके मुंह में जीभ लग गई इसकी, और वो रेबीज में गई और एक लेडी। चलो खैर, हेपेटाइटिस का नाम सुना है? हेपेटाइटिस कहाँ होता है? लीवर डैमेज, ये लीवर डैमेज हो जाता है, इसे बोलते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सी सुना होगा, हेपेटाइटिस सी भी होता है ना। एनसीफेलिसिस, एनसीफेलिसिस, याद कर लो इसको, फेलिसिस। और कौन सी प्रॉब्लम है भाई इसके अंदर? एक और है, बहुत फेमस बीमारी है, एड्स, AIDS, एड्स है, सुना इसके बारे में? और फ्लू तो कॉमनली होता ही रहता है, कॉमन कोल्ड किसी को भी लग जाता है चलते फिरते, कॉमन कोल्ड और फ्लू हो जाता है चलते फिरते किसी को भी। जोर से बोलना करो भाई। SARS,
हर्पीस सुना? हर्पीस क्या होता है? हर्पीस सुना कि नहीं सुना? हर्पीस सुना है? नहीं सुना? हर्पीस बड़ी खतरनाक, मतलब बीमारी क्या है, वो इन्फेक्शन सा होता है और फिर 7 दिन तक दवाई चलती है। जब तक दवाई चलती रहती है तब तक बहुत तड़पता है आदमी, बहुत तड़पन होती है। बताऊंगा क्यों होता है वो। SARS, सार्स, ये भी एक बीमारी है सार्स, ठीक है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, क्या नाम है इसका? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसमें जो है ना सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, बहुत ज़्यादा। एक तो होती बड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है सांस लेने में, ठीक है। हाँ, बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू तो अलग था वो, मगर ये वाला बर्ड फ्लू है जो ह्यूमन को भी होता है। इस बात को याद रखना कि ह्यूमन को भी क्या हो जाता है, बर्ड फ्लू हो जाता है ह्यूमन को भी, ठीक। यानी अब यहाँ पे एक लॉजिकल क्वेश्चन बन गया कि बर्ड फ्लू क्या है, तो तुम कहोगे कि बर्ड फ्लू जो है वो बर्ड्स को होने वाली बीमारी है, बट इट कैन आल्सो ट्रांसमिट टू द ह्यूमन आल्सो। इसको बोलते हैं H1N1। आई बात समझ में कि नहीं? चलो, H1N1। और एक होता है स्वाइन फ्लू, पता है स्वाइन फ्लू के बारे में? स्वाइन किसे बोलते हैं? नहीं पता? पिग को स्वाइन बोलते हैं, आज के बाद याद रखना। और एक प्रॉब्लम और है, सुनी होगी तुमने, मैंने कहा था तुमने ना सुनी हो, आज तक किसी ने सुनी? आज तक तुमने नहीं सुना? बताओ, सुना है? कोविड-19 सुना है? कोविड-19 ये भी सार्स है। सार्स का मतलब अब क्या हुआ? सार्स का मतलब समझ गए? सार्स का मतलब वो बीमारी जो तुम्हारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर गड़बड़ पैदा करती है। SARS का मतलब होता है वो जो तुम्हारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर गड़बड़ पैदा करती है। तो कोविड के अंदर भी सार्स ही तो होता है। अब वो पूछ लेंगे कि क्वेश्चन देके कि विच कि जो है कोविड फॉल्स इन विच कैटेगरी, कोविड कौन सी कैटेगरी में आता है? तो नीचे ऑप्शन लिखा होगा SARS। तुम्हें पता ही नहीं SARS क्या होता है, वहाँ ढूंढ कर चीज़ें लिखा है। SARS का मतलब कि वो सीवियर डिसीज जो कि तुम्हारी इन्फेक्शन करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नहीं आ रही बात समझ में? तो SARS कहीं लिखा हुआ देखो तो समझ जाओ कि वहाँ पर ये बात कर रहा उस वायरस की जो तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बीमारी पैदा करता है, ठीक है। तो कोविड-19 एक SARS है, और क्योंकि गुजरा है तो इसलिए ज़्यादा पेपर में आने के भी चांस ज़्यादा है। चलो भाई।